बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। दिल को हिला देने वाला वाकया, एक चचा के बेटे के साथ एक ताए के बेटे की मोहब्बत, बेटी नहीं बल्कि बेटे के साथ। इस वाकये को सुनते हुए बिना रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है और आखिर किस तरह की नौबत आ चुकी है। एक फैमिली नारोवाल में गांव के करीब एक खानदान बसता है जिसमें एक आदमी, जिस उसका नाम है फयाज, बीवी का नाम नाजिया, एक बेटा अल्लाह ने इनको दिया है जिसकी उम्र 13 साल है, नाम अरमान है। और ये बच्चा अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। फयाज जो है मेहनत मजदूरी का काम करता है लेकिन घर के अखराजात पूरे नहीं होते, लिहाजा वो रावलपिंडी काम की गर्ज से जाता है। उसको काम मिलता है, वो फैक्ट्री में ही रहता है और वीकेंड पर हफ्ता इतवार आता है, अपनी फैमिली को खर्चा पानी देता है, अपने बीवी बच्चे से मिलता है और वापस रावलपिंडी चला जाता है। ये है फयाज की रूटीन जिसपे वो चल रहा है। अब 1 अक्टूबर को होता कुछ यूं है कि एक चीज और बताती चलूं कि इसके भाई का बेटा, मतलब के फयाज के भाई का बेटा जिसका नाम फैसल है, वो इसके इस घर में बहुत ज्यादा आना जाना था उसका। लेकिन चचा को और चच्ची को जब पता चला कि वो इनके बेटे के साथ बदफेली के काम करता है, उल्टे काम करता है और उस पर वैसे भी एक केस है बदफेली का, तो वो इसको अपने घर आने जाने से मना कर देते हैं। जब वो मना कर देते हैं, धमकी वगैरह देते हैं, तो उसके बाद ये 1 अक्टूबर को अपने चचा की गैर मौजूदगी में अपने चचा के घर दाखिल होता है और जाकर अरमान के साथ उल्टे सीधे काम करने लगता है। जिसके बाद चच्ची बोलती है, उसको मना करती है, घर से जाने का कहती है। वो चच्ची की बात नहीं सुनती, वहीं पर अपनी जेब से निकालता है, देता है और चच्ची दम तोड़ देती है और अरमान को लेकर गायब हो जाता है। अब फयाज रावलपिंडी बैठा अपनी बीवी को फोन मिलाता है, जो कि रोजाना रोजाना अपनी बीवी से और अपने बच्चे से बात करता था, तो उसकी बीवी फोन नहीं उठाती, बार बार करता है। वो कहता है मैं थोड़ा परेशान हो गया कि भाई ये क्यों नहीं फोन उठा रही, फिर मैंने सोचा कि शायद सो गई होगी। फिर अगले दिन कहता है मैंने फिर फोन मिलाया, पूरा दिन गुजर गया, मेरी बीवी ने फोन नहीं उठाया, मैंने स्कूल फोन किया। स्कूल वालों ने बताया कि उसका बच्चा नहीं स्कूल आ रहा पिछले 3 दिन से। वो कहता है लिहाजा मैंने अपने भाई के घर पे फोन किया, जो घर के करीब ही रहता था एक भाई, तो उसको मैंने कहा कि घर जाओ, नाजिया फोन नहीं उठा रही, और मैंने स्कूल फोन किया तो अरमान स्कूल नहीं जा रहा, तो देखो जरा क्या वजह हो सकती है। लिहाजा फयाज का भाई रियाज घर जाता है, देखता है ताला लगा है। वो कहता है घर ताला लगा है, हो सकता है कि भाभी कहीं काम की गर्ज से कहीं इधर उधर गई हो, तो तुम परेशान ना हो। कहता है नहीं, इधर उधर कहीं नहीं गई, तुम ताला तोड़ो अंदर जाओ। कहता है अच्छा चलो, तुमने ताला नहीं भी तोड़ना, यहाँ यहाँ से छत से रास्ता बनता है ना, तुम जाके अंदर देख के आओ। अब रियाज छत से जाता है, छत से जाकर जब अंदर जाता है तो मनाजर देखने वाले ही नहीं होते। उसकी भाभी ऊंधे मुंह पड़ी होती है पलंग के पास, से भरा होता है सब कुछ, और जब वो माथा उसका देखता है तो उसमें लिहाजा पुलिस को बुलाया जाता है, फियाज को इतला दी जाती है कि घर में कयामत टूट पड़ी और बच्चा घर से गायब था। बच्चे के कपड़े खून वाले अलबत्ता उसकी माँ के पास पड़े हुए थे, में जो माँ पड़ी थी उसके पास बच्चे के कपड़े भी पड़े हुए थे। फौरी तौर पर पुलिस आती है, सारे वाकये को देखती है। देखने के बाद पुलिस अब तफ्तीश करती है, फयाज का बयान लेती है कि भाई आपको किसी पे शक है। फयाज बताता है, वो कहता है कि मुझे फैसल पर शक है, जो कि मेरे भाई का बेटा है, जिस पर पहले भी एक मुकदमा दर्ज है बदफेली का। वो मेरे बच्चे के साथ बदफेली के काम करता था, हमने उस सख्ती से उसका घर आना मना किया हुआ था, लिहाजा ऐसा ही कुछ हुआ है। पुलिस उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है। पुलिस जब फोन मिलाती है, उसका नंबर चेक करती है तो नंबर बंद जा रहा होता है। जब पुलिस लास्ट कॉल ट्रेस करती है तो पता चलता है कि उसका फोन लास्ट टाइम कराची में ऑन हुआ। कराची से उसने किसको फोन किया उसकी रिकॉर्ड निकाला जाता है, उसके नंबर डिटेल निकाली जाती है, तो उसने फोन किया होता है सियालकोट में कैसे बैठे किसी दोस्त को। पुलिस सियालकोट पहुंच जाती है, उस दोस्त को निकालती है घर से बाहर और पूछती है कि भाई ये क्या माजरा है। अब वो दोस्त पहले तो घबरा जाता है, फिर कहता है कि मुझे इस चीज की गारंटी दी जाए कि मुझे कुछ नहीं होगा, लिहाजा फिर मैं सारी बात बता दूंगा। अब वो दोस्त जो है पूरी की पूरी बात बता देता है। वो कहता है कि जी वहां पर ये इस तरह करके आया, इसके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसको पैसों की जरूरत है, ये उनके लड़के को भगा कर लाया हुआ है, तो उसने मुझसे पैसों की गर्ज से फोन किया था, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है मुझे नहीं पता। पुलिस कहती है कि उसको फोन करके इधर बुलाओ।
وہ فون کرتے ہیں، اس کا نمبر بند. وہ کہتا ہے جی میں کیسے بلا سکتا ہوں. پوری کوشش کی، اس کا نمبر بند. اب دوبارہ جب اس کا فون ٹرائی کیا گیا کچھ دن بعد تو اس کا نمبر آن ملتا ہے نارووال میں. نارووال میں آن ملتا ہے، پولیس ٹریس کرتی ہے، پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے. گرفتار کرنے کے بعد اس کے ساتھ وہ لڑکا 13 سال کا مان وہ بھی مل جاتا ہے. لہٰذا پولیس اب فیصل سے پوری بات پوچھتی ہے. فیصل اقبال جرم کرتا ہے. اقبال جرم کرتا ہوا وہ بتاتا ہے کہ میرا دل میرے چچا کے بیٹے پر آ گیا تھا، میں اس کے ساتھ بدفعلی کے کام کرتا تھا. اب جب کہ میں اس کے پاس گیا تو میری چاچی مجھے جانے نہیں دے رہی تھی، مجھے ڈانٹ رہی تھی، مجھے بول رہی تھی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. لہٰذا میں نے غصے میں آ کر چاچی کو مار دی. پھر اس کے بعد ارمان کے کپڑے تبدیل کروائے جو سے بھر گئے تھے وہاں پر، انہیں کی موٹر سائیکل لی، موٹر سائیکل لے کر میں وہاں سے بھاگ گیا. ارمان سے پوچھا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس کی مرضی شامل تھی؟ اس نے کہا نہیں، یہ پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح کے کام کرتا رہا ہے. پچھلے 1-1.5 سال سے میں نے اپنے والدین کو بتایا تھا، میرے ابو امی نے اس کو گھر آنے سے منع کیا تھا، یہ زبردستی آ کر میرے ساتھ کرتا تھا اس طرح کے الٹے سیدھے کام. تو اب میرے امی ابو نے جب اسے منع کیا تو اس نے چوری چوری میرے ابو کے جانے کے بعد میرے گھر آیا. میری امی نے منع کیا تو میری امی کے سر میں مار دی اور مجھے لے کر چلا گیا. اور جو موٹر سائیکل تھی اس کو 12,000 میں بیچا، جس کے بعد اس نے وہ 12,000 کا خرچہ کیا. اور جب پیسے ختم ہو گئے تو اس نے اپنے دوستوں کو فون ملایا پیسے لینے کے لیے. یہ وہ بدبخت شخص ہے، یہ وہ اس انسان کو کیا کہا جائے. جب الٹے راستوں پر کوئی چل پڑتا ہے تو اس کو راہ راست پر لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو FIR پہلے بھی کٹی تھی، اس نے سزا بھی کاٹی، اس کو منع کیا. پولیس نے فیاض کو کہا کہ بھی آپ نے یہ سب ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا؟ انہوں نے کہا عزت کی خاطر نہیں بتایا، تاکہ عزت خراب ہوتی ہے، عزت کی وجہ سے نہیں بتایا. اور ہم نے ڈرایا دھمکایا، ہمیں لگا تھا کہ باز آ جائے گا، لیکن یہ شخص باز نہیں آیا. لہٰذا بچے کی ماں دنیا سے چلی گئی اور اب یہ انسان پولیس کی حراست میں ہے.